राधे राधे मित्रों। कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, अधूरी ख्वाहिश, सच्चे सुख की तलाश। गांव की मिट्टी की खुशबू, सरसों के खेतों में झूमती पीली कलियां, बैलों की घंटियां और तालाब के किनारे खेलते बच्चे, यही तो असली भारत की पहचान है। ऐसे ही एक गांव में घटित हुई कहानी है यह, जहां एक साधारण किसान की अधूरी ख्वाहिश ने पूरे गांव को एक अनमोल सीख दी। आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। और हां, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। हरे राम गांव का मेहनती किसान था। उसकी जमीन बड़ी नहीं थी, बस 4 बीघा खेत। मेहनत से गुजारा चलता था। पत्नी सीता सादा जीवन जीने वाली थी और उनका बेटा मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हरे राम मेहनती जरूर था, पर मन ही मन उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी, काश मेरे पास भी सेठ राम सहाय जैसी बड़ी हवेली होती, बहुत सारा धन होता और लोग मुझे इज्जत से मालिक कहकर बुलाते। यह ख्वाहिश दिन रात उसे चैन से सोने नहीं देती थी। जब भी गांव के अमीर लोग बैलगाड़ी में बैठकर मेलों में जाते, हरे राम सोचता, मेरे पास क्यों नहीं है इतना सब? मेहनत तो मैं भी करता हूं, लेकिन फल मुझे छोटा ही मिलता है। एक दिन गांव में पंडित ईश्वरदास आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, मनुष्य का मन अगर संतोषी हो जाए तो स्वर्ग यहीं धरती पर मिल जाता है, और अगर लालची हो जाए तो नरक भी यहीं बना लेता है। सारे लोग ध्यान से सुन रहे थे, पर हरे राम के मन में उल्टा विचार आया। संतोष से भला क्या होगा? अगर मैं संतोष कर लूं तो सेठ जैसा कैसे बनूंगा? वह सोचने लगा कि किसी तरह जल्दी अमीर बनने का उपाय ढूंढना होगा। हरे राम अक्सर रात को खेत से लौटते हुए गांव के चौपाल पर रुक जाता। वहां सेठ राम सहाय और कुछ अमीर लोग बीड़ी पीते हुए अपनी कमाई और कारोबार की बातें करते। सेठ कहता, खेती में क्या रखा है? असली पैसा तो उधारी और व्यापार में है। एक बार पूंजी लगा दो, फिर बिना पसीना बहाए रुपये अपने आप बढ़ते जाते हैं। ये बातें हरे राम के मन को गहरे चुभ जाती। वह सोचता, सही कहता है सेठ, मैं दिन रात खेत जोतता हूं, धूप बारिश सहता हूं, तब जाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है, और ये लोग बस बैठते हैं और रुपये गिनते हैं। धीरे धीरे उसके मन में खेती के प्रति अरुचि बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि बैल की रस्सी पकड़कर खेत जोतना, कीचड़ में ढंसकर पौधे लगाना और सूरज की तपिश में पसीना बहाना बेवकूफी है। उसके भीतर एक नई चाहत जन्म लेने लगी, पैसा जल्दी और आसान तरीके से कैसे आए। इसी सोच ने उसे पहली गलती की ओर धकेला। उसने अपने घर की सबसे कीमती संपत्ति, एक दुधारू गाय, बेच दी। यह गाय सीता को बहुत प्यारी थी, क्योंकि उसी के दूध से घर के बच्चे पलते थे और रोटी का स्वाद भी उसी से पूरा होता था। लेकिन हरे राम ने सीता की विनती अनसुनी कर दी। उस पैसे से उसने छोटे मोटे साहूकारी के धंधे की शुरुआत की। शुरू में कुछ फायदा हुआ भी। गांव के 2-3 लोगों ने कर्ज लिया और ब्याज समय पर चुका दिया। हरे राम का मन फूलकर कुप्पा हो गया। उसे लगा, वाह, यह तो खेत जोतने से कहीं आसान है, यही रास्ता मुझे अमीरी तक ले जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह कदम उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। यही लालच की पहली सीढ़ी थी, जिस पर चढ़कर वह धीरे धीरे अपने ही गांव और अपनों से दूर होता चला गया। धीरे धीरे गांव वाले कर्ज चुकाने में देर करने लगे। हरे राम का गुस्सा बढ़ता गया। वह उन पर दबाव डालने लगा। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, लोग कहते हैं कि आप बहुत कठोर हो गए हैं। पहले सब आपके घर आते जाते थे, अब कोई नहीं आता। हमें यह सब क्यों करना है? हरे राम झल्ला कर बोला, तू बच्चा है, क्या समझेगा? जब अमीर बनेंगे तभी तो लोग इज्जत देंगे, खेती से कभी नाम दाम नहीं मिलेगा। सीता चुपचाप आंसू बहाती रही। उसे लगता था कि पैसा पाने की चाहत में हरे राम अपने पुराने स्नेह और सरलता को खोता जा रहा है। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। हरे राम ने भी सोचा कि इस बार सेठों की तरह वह भी सज धज कर मेले में जाएगा। उसने नए कपड़े पहने, बैलगाड़ी सजाई और निकला। लेकिन मेले में पहुंचते ही किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे, यही है हरे राम जो गरीबों का खून चूसता है। कर्ज वसूलने के लिए गरीबों के बर्तन और बैल तक उठा ले जाता है। हरे राम का दिल बैठ गया। जिस इज्जत के लिए वह सब कर रहा था,
वही इज्जत अब कलंक में बदल रही थी। सावन का महीना था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गांव के लोग बरसात से खुश थे, लेकिन उसी खुशी ने अचानक भय का रूप ले लिया। नदी में पानी उमड़ पड़ा। धाराएं उग्र होकर गांव की ओर बढ़ने लगीं। देखते ही देखते खेतों में पानी भर गया और कई कच्चे घर बहने की कगार पर आ गए। हरेराम का भी छोटा सा घर तालाब के किनारे था। पानी उसके आंगन में घुस आया। सीता बच्चे को गोद में उठाकर कांपती आवाज में बोली, हरेराम, घर टूट जाएगा, कुछ कीजिए। हरेराम ने चारों ओर देखा। जिनसे वह पिछले दिनों पैसे वसूलने में कठोरता दिखा रहा था, वे लोग भी पानी में फंसे थे। उसके मन में डर था कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पर तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। रामलाल, वह मजदूर जिसे हरेराम ने कर्ज न चुका पाने पर अपमानित किया था, अपने 2 बेटों के साथ आया। उसने बिना कुछ कहे हरेराम के घर के सामने बंधी लकड़ी की नाव को खींच लिया और चिल्लाया, भाई जल्दी बैठो, औरत बच्चे को पहले बचाना है। हरेराम अवाक रह गया। जिनसे वह उम्मीद भी नहीं कर रहा था, वही लोग सबसे पहले उसकी मदद को दौड़े। गांव के और लोग भी, जिन पर उसने सख्ती की थी, पानी में उतरकर दीवारों को थामे घर को टूटने से बचाने लगे। उस क्षण हरेराम का दिल भीतर तक कांप उठा। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने सोचा, मैंने इन्हें सिर्फ कर्जदार समझा, लेकिन ये मुझे अपना मानते हैं। अमीरी के लालच में मैंने रिश्तों की गर्माहट खो दी थी। उस रात जब बाढ़ का पानी उतर गया और गांव सुरक्षित बच गया, हरेराम पूरी रात नींद नहीं सो सका। उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई अब सामने थी। धन से बढ़कर इंसानियत और अपनापन होता है। बाढ़ के बाद जब सब लोग सुरक्षित हो गए, तो गांव के बुजुर्ग चौधरी बाबा ने कहा, धन दौलत तो नदी की धारा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। असली अमीरी तो रिश्तों और प्रेम में है। जिस दिन आदमी यह समझ ले, उसी दिन उसका जीवन सफल हो जाता है। हरेराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने आप सबसे दूरी बनाई, कठोरता दिखाई, पर आपने मुझे अपना ही माना। अब से मैं अपनी मेहनत की खेती करूंगा और कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। गांव वालों ने उसे गले से लगा लिया। हरेराम फिर से खेती में जुट गया। मेहनत से गुजारा चलने लगा। सीता के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट आई और मोहन भी गर्व से कहने लगा, मेरा बाबा सबसे अच्छा किसान है। हरेराम समझ चुका था कि अमीरी हवेली और पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, संतोष और मिल बांटकर जीने से होती है। शिक्षा, लालच कभी सुख नहीं देता, बल्कि अपनों से दूर कर देता है। असली अमीरी धन में नहीं, संतोष और रिश्तों की मजबूती में है। मेहनत और ईमानदारी से पाया गया छोटा सुख भी बड़ी दौलत से अधिक मधुर होता है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।